प्रशासन सबसे अच्छा है कि सब जगह लिखा हुआ है ये में सरकार बनेगी तो 5 चीजें तुरंत में। बिहार में जो 35-36 साल से लोग इधर या इधर की चर्चा करते रहते हैं तो लोग बोलेगा जरूर यार ये लोग तीसरा नंबर पर है, लेकिन देखिए परीक्षा जब हम दे रहे हैं ना तो तीसरा नंबर पर जरूर है, रिजल्ट निकलेगा तो जो हमेशा टॉप किया फिर टॉप। जनसुराज पार्टी के साथ अब आशा जुड़ गई है। नीतीश कुमार के सबसे चहेते नेताओं में से एक, उनके सबसे खास नेता आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर का दामन थाम लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन खबर और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, इससे पहले राजनीतिक घटनाक्रम लगातार देखा जा रहा है, राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई है। इस बीच बता दें कि सबसे बड़ी खबर आ रही है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को लेकर के, जहां पर नीतीश कुमार के सबसे करीबी दोस्त कह सकते हैं उनमें से एक रहे आरसीपी सिंह ने आज प्रशांत किशोर के साथ जाने का फैसला कर लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, बीते कई दिनों से ये खबरें चल रही थी कि आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर यानी कि जनसुराज पार्टी का दामन थाम लेंगे और आज ऐसा ही हुआ है। आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर की मौजूदगी में जनसुराज के साथ अपनी आशा पार्टी को जोड़ दिया है। ऐसे में ये काफी बड़ा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन को भी हो सकता है। इस दौरान बता दें कि आरसीपी सिंह से पत्रकारों ने बातचीत की और बातचीत के दौरान आरसीपी सिंह ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं प्रशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हम तो पिछले सप्ताह में नहीं सोचे थे कि 18 तारीख को रविवार के दिन आप सबकी आवाज पार्टी का विलय हम लोग जनसुराज में करेंगे। देखिए, मैं तो इन सब चीजों में विश्वास करता हूं और आज रविवार का दिन है, हम लोग सूर्य के उपासक हैं, बिहार में छठ की पूजा सब करते हैं, तो आज सूर्य भगवान का दिन है, बहुत ही हमारे लिए ये तो महज संयोग है। और न मैंने कभी सोचा था, न मेरे किसी साथी ने सोचा था कि इतना शीघ्र ये होने वाला है, लेकिन ये हो गया। हम लोगों का ये जो प्रयास हुआ है, देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं न कहीं से आशीर्वाद रहता है तभी ये सब हो पाता है। तो सबसे पहले तो जितने भी हमारे यहाँ नेता हैं जनसुराज के, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। और आप लोग भी 2 वर्षों से ज्यादा समय से पूरे बिहार का दौरा, कोई इलाका नहीं है जहां आप नहीं गए, पैदल गए। मैं भी समझिए कि बहुत वर्षों से पैदल तो नहीं, लेकिन बिहार के हर एक कोने को छाना है। और हम प्रशांत जी अभी बैठे हुए हैं, अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे 10 साल पूर्व 2015 में हम लोग इसकी चर्चाएं कर रहे थे। महागठबंधन की जो सरकार थी, किस प्रकार से मेहनत किया गया था और कामयाबी हासिल हुई थी, आप भी जानते हैं, हम लोग भी समझते हैं कि सबकी अपनी अपनी एक खासियत है। और बिहार में भी क्या है, सब लोग बोलता है कि साहब 2 बहुत मजबूत संगठन है, एनडीए है, इंडिया है। हमने कहा कि एनडीए में भी हम लोग काम किए हैं, इंडिया में भी काम किए हैं, और हम दोनों तो इन लोगों के लिए मजदूरी किए हैं। और अपनी पहली बार जब अपना घर हम लोग बना रहे हैं तो भाई ये तो मजदूरी नहीं, ये तो अपने ही लिए हम लोग करेंगे। और हमारा घर क्या है, हमारा घर ये सुंदर बिहार, खुशहाल बिहार है। और इसके लिए आप देखिए, जहां भी आप देखते हैं, जहां मैं सुनता हूं प्रधानमंत्री जी को बहुत कस करके कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनाना है। बिहार के बारे में चर्चा नहीं होती। बिहार में कहीं आप लिखा रहेगा विकसित बिहार, लेकिन जितने भी पैमाने हैं, जितने भी मानक, अगर देखिएगा बहुत बहुत पीछे। मैं एक बार नहीं, मैं कई बार मीडिया साथियों के सामने कर रहा हूँ, मैं रिपीटिंग करने के बावजूद भी मैं कर रहा हूँ। क्या देखिए, किसी भी प्रदेश के प्रति व्यक्ति है भाई, भारतवर्ष में करीब 2 लाख रुपया है, बिहार में आज भी 60,000 नहीं पार कर पाया। और 2047 में
जब राष्ट्रीय आय 15-16 लाख हो जाएगी, तो अगर यही स्पीड रहा तो बिहार उस समय भी 3-4 लाख पड़ेगा। तो जरूरी किस बात की इसकी चर्चा प्रशांत जी कर रहे थे कि भाई वो बिहार, यहाँ क्या होता है, सब लोगों को डिमोरलाइज किया जाता है कि बिहार में कुछ नहीं है। क्या बोलते थे कि यहाँ बालू है, फिर एक नाम ले लेते, मैं नाम नहीं लूंगा, और फिर कहते थे आलू। मतलब कहीं यहाँ कोई खनिज संपदा है ही नहीं। मैं तो पूरी जिम्मेवारी के साथ एक बार नहीं, मैं दर्जनों बार कहा हूं, चूंकि मैं साल भर ही रहा हूं केंद्र में इस्पात मंत्री, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसके अंदर आता। जब मेरे सामने प्रेजेंटेशन हुआ था प्रशांत जी, मैं तो बिल्कुल उछल गया कि आज जिस रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उसका, बिहार में आपका नवादा से लेकर करके आप चले चलिए भागलपुर तक पूरा का पूरा कूद भंडार सोना का। कहीं आज भारत में खुदाई नहीं हो रही है, बिहार में एक जगह नहीं, दो जगह सोना का कूद भंडार है, टंगस्टन का कूद भंडार है, बहुत सारी चीजें। और आप कहिएगा कि या तो आप तो रहे नीतीश बाबू के साथ, तो कहने उनको बताए थे, मैंने 4 घंटे मैंने उनको बताया ये है। और लोगों को बताया जब बिहार में क्या कहता है, झारखंड बट गया तो सब तो खनिज वहां चला गया, बिहार में क्या कर पाइएगा। तो बिहार में हमारे पास खनिज भी है, हमारे पास मानव संसाधन है, हमारे पास आज तो टेक्नोलॉजी कहीं से आती है। सिर्फ कमी किसकी है, फाइनेंस की। तो किसी भी प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आता है उनके घर का होता है, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके होते हैं। लेकिन बिहार में कभी चर्चा होती है क्या? आज भी देखिए सेमीकंडक्टर्स के यूनिट लगे हैं देश में। पहले बिहार चूक गया, हमारा कोयला था, अब कारखाना का आपने लगा दिया। आज सेमीकंडक्टर आईटी का भी लगना है, तो बिहार कहीं नहीं है साहब। कभी बिहार के किसी भी नेता को हमने कहा था, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखिया प्रधानमंत्री जी को, तो भाई आपके गुजरात में 2 और 5 बना लीजिए, हमको चिंता नहीं है। लेकिन बिहार में 13.5 करोड़ की आबादी है, यहाँ सेमीकंडक्टर नहीं लगे। हमारे आईटी के बच्चे आप ही के यहाँ जाकर जाएंगे, बिहार सिर्फ मजदूर की मंडी बन करके रहेगी। देखिए मैंने प्रशांत जी को भी देखा। अब मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, मैं रोज घूमते रहता हूँ, बिहार के जिस कोने पर जाइए प्रशांत जी, सबसे अच्छा है कि सब जगह लिखा हुआ है ये भी सरकार बनेगी तो 5 चीजें तुरंत मिले। और वो देखिए सब जो है जन सरोकार से जुड़ी हुई बातें। तो प्रशांत जी का अपना अनुभव है, और ये इनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, सोच है। और मैं भी 43 वर्षों से यही काम करता रहा हूं। यहाँ तो मैं सरकार में 28 साल रहा और 15 साल से मैं इसमें हूं। तो गिरी जी बैठे हुए हैं, वैसे ही मैंने एक दिन चर्चा किया, तो हमने कहा गिरी जी आप लोग भी पढ़े लिखे, हम लोग भी दिन भर हम लोग सड़कें पर घूमते रहेंगे। बहुत ही देखिए होना रहता है कैजुअल में, और ये तुरंत हुआ। और ये मैं समझता हूं, मैंने बताया ना कि ये बहुत ही शुभ है। और हम सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सब काम में विश्वास है, और हम लोग काम किए हैं, काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे। और जितनी ताकत है हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और इस उत्साह को हम लोग जब जमीन तक ले जाएंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी हासिल होगी। और बिहार में जो 35-36 साल से लोग इधर या इधर की चर्चा करते रहते हैं, तो लोग बोलेगा जरूर या ये लोग तीसरा नंबर पर है। लेकिन देखिए परीक्षा जब हम दे रहे हैं ना, तो तीसरा नंबर पर जरूर है, रिजल्ट निकलेगा तो जो हमेशा टॉप किए हैं फिर टॉप। चलिए मौका फिर बहुत हम लोगों को मिलेगा। एक बार फिर से मैं प्रशांत जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। तो सुना आपने प्रशांत किशोर के साथ अपने पार्टी को मर्ज करने को लेकर आरसीपी सिंह का क्या कुछ कहना रहा है। देखिए प्रशांत किशोर ने आज खुले दिल से आरसीपी सिंह का स्वागत किया है। ये 2 ऐसे चेहरे हैं जो एक समय में नीतीश कुमार के लिए काम किया करते थे। जी हाँ, प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के लिए रणनीतिकार के तौर पर थे। विधानसभा चुनाव जब हो रहा था 2015 की अगर बात कर ले तो यही वो शख्स हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के लिए रणनीति तैयार की थी। और आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साथ थे, सांसद भी रह चुके हैं, जदयू में मंत्री भी रह चुके हैं।
नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक गिने जाते हैं और नीतीश कुमार के साथ आरसीपी सिंह जब जदयू में थे उस दौरान प्रशांत किशोर उनके अंडर काम किया करते थे और आज ये दो चेहरे एक साथ आ गए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए ये खतरे की घंटी मानी जा रही है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और इससे पहले ही आज एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जो रह चुके हैं और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी आशा का विलय प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में कर दिया है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आरसीपी सिंह ने मन से घोषणा भी की थी और उन्होंने एक बार बताया भी था कि जो उनकी पार्टी है आशा को इसीलिए बनाया गया था ताकि बिहार के लिए एक वैकल्पिक राजनीति की राह जो है वो तलाशी जा सके। और ऐसे में प्रशांत किशोर और उनकी सोच एक दूसरे से मेल खाती है, ऐसा आरसीपी सिंह का कहना है। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा रोल जो है वो निभाती नजर आएंगी। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह अब एक साथ आ गए हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरह से इन दोनों की जोड़ी कमाल करती है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।